तस्वीर आपको दिखाते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लालकोठी स्थित एनर्जी गेस्ट हाउस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मार्ट मीटर को लेकर डिस्कॉम्स का पक्ष रखा गया और कहा गया कि कांग्रेस के शासन में शुरू हुआ स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट पिछली सरकार के कार्यकाल में 5.5 लाख मीटर लगाए गए थे और अब वही कांग्रेसी स्मार्ट मीटर की योजना का विरोध कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी उस समय कहा था चुनाव के समय कि जो भी जनहित की योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की या गहलोत सरकार की चलाई जा रही है हम उनको बंद नहीं करेंगे। और ये जो स्मार्ट मीटर की योजना है, ये स्मार्ट मीटर की योजना भी पूर्ववर्ती गहलोत समय ही शुरू की गई योजना है, जिसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये जनहित में है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय राजस्थान डिस्कॉम के द्वारा प्रदेश में लगभग 5,50,000 से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए थे और तब कांग्रेसियों ने उसका विरोध नहीं किया था और जनता को आज ये गुमराह कर रहे हैं। ये राजनीति में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि चाहे हम जिस भी दल के हों, पक्ष में रहें विपक्ष में रहें, लेकिन दो मुही बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति जो जनहित में है उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे कांग्रेस भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी सरकार के समय विरोध क्यों नहीं किया। यही प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो उस समय कैबिनेट गहलोत जी की कैबिनेट में मंत्री थे, क्यों उस समय उन्होंने उनके मुख्यमंत्री जी को फैसले को विरोध नहीं किया। आज वो इसके विरोध कर रहे हैं और इसको जनहित में जन विरोधी बता रहे हैं। माननीय श्री अशोक गहलोत जी ही कहते हैं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति में राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए और हम उनकी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई इस स्मार्ट मीटर की योजना को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि गहलोत सरकार के समय ही अजमेर डिस्कॉम में 15 जुलाई 2019 को और जोधपुर डिस्कॉम में 1 अगस्त 2019 को मैसर्स EESL को IPDS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग हेतु कार्यादेश दिए गए थे। गहलोत सरकार के समय ही IPDS और NSGM इन दोनों योजनाओं में जयपुर डिस्कॉम द्वारा 2020-21 में 39,678, वर्ष 21-22 में 3,10,879 और 22-23 में 56,551 एवं वर्ष 2023-24 में 18,236 स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। IPDS स्कीम में अजमेर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम द्वारा 20-21 में 2,067 एवं 21-22 में 1,22,633 स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए थे। कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय 2018 से 23 तक के कुप्रबंधन के कारण ही डिस्कॉमों पर आज 88,000 करोड़ से अधिक का कर्जा है। भारत सरकार ने 2021 में डिस्कॉम को उनकी परिचालन क्षमता, वित्तीय स्थिरता में सुधार में मदद के लिए RDSS योजना को मंजूरी दी थी। योजना का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना था, जिसमें 24-25 में AT&C घाटे को पैन इंडिया स्तर पर 12.15% तक कम करना, 24-25 में ACS ARR अंतर को शून्य करना और उपभोक्ताओं के लिए बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना था। इस RDSS योजना में 2 घटकों में कार्य होने हैं जो निम्न प्रकार हैं। भाग अ में वितरण
बुनियादी ढांचा कार्य और स्मार्ट मीटरिंग का कार्य होना था। भाग ब में प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण और अन्य सक्षम सहायक गतिविधियां का काम होना था। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार की कैबिनेट ने ही RDSS योजना के तहत प्रदेश में उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने एवं सिस्टम मीटरिंग हेतु एक्शन प्लान DPR राजस्थान सरकार की डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म कमेटी से दिनांक 21 मार्च 2022 को अनुमोदित करवाकर भारत सरकार द्वारा नामित नोडल एजेंसी REC लिमिटेड से दिनांक 28 मार्च 2022 को स्वीकृति प्राप्त की थी। इस RDSS योजना के तहत गहलोत सरकार के समय ही राजस्थान डिस्कॉम ने 16 जनवरी 23 को स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर की नियुक्ति हेतु 10 निविदाएं जारी की थी। मतलब जो ये भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इसकी निविदाएं 16 जनवरी 2023 को कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ही जारी की थी।